एग्जाम करो मार्क्स लाओ, एग्जाम करो मार्क्स लाओ, कहाँ पे डालू उनको? हेलो, आज का टॉपिक है या हाँ, टाइटल में कोई भी क्लिप बेट नहीं है। इट्स ट्रू भाई, सॉरी फॉर द टोन भाई, दिल से निकल रहा है, ठीक है। ये एजुकेशन सिस्टम इंडिया का ग्रेट है, बहुत अच्छा है। क्यों पता है? अच्छा क्या होता है? अच्छा इज कोई चीज है जिससे मेरा फायदा होगा। अब दो टाइप की अच्छा होती हैं चीजें। एक होता है कि कोई चीज है जिससे मेरा भी फायदा होगा, तुम्हारा भी फायदा होगा, तुम्हारा भी फायदा होगा। यूनिवर्सल अच्छा या एटलीस्ट ह्यूमैनिटेरियन अच्छा कि भाई इंसानों का फायदा होगा। मोस्टली इंसानों के लिए वही मैटर करता है। चलो उसमें भी हिपोक्रेसी है, अलग केस। एक अच्छा है भाई, पॉलिटिशियंस का फायदा होगा। ट्रर। एक अच्छा है भाई, हमें कंट्रोल करने वाले बिजनेसमैन का फायदा होगा। ट्रर। ताकि हमारे पास खुद के वो फंडामेंटल्स हो ही नहीं जिनको हम ब्रिक बाय ब्रिक यूज करके खुद से क्रिएट करें, खुद से सोचें, खुद से परखें। ये क्यों चाहिए भाई? आई मीन सी, पता नहीं, अब इसमें मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे भी बायस हो सकते हैं। नथिंग इज ओरिजिनल, नथिंग इज प्योर। हर चीज में कुछ ना कुछ इंटरनल बायस है। ये सब कुछ जो मुझे इतना इफेक्ट कर रहा है, इसलिए थोड़ी कर रहा है कि मैं दूसरों का सोच रहा हूँ। इसने मुझे इफेक्ट किया है लाइफ में, ये मुझे इसलिए इसका वो इतना इम्पैक्टफुल है। और तुम्हारा भी सेम केस होगा, एटलीस्ट सिमिलर तो होगा। तुम सब मैक्सिमम ये देख रहे हो, तुमने क्लिक किया है, मतलब यू एग्री विद मी समहाउ, फैक्चुअली नहीं बट फीलिंग वाइज, कि तुमने इस चीज को फेस किया है। हाँ, ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस बेसिक स्ट्रक्चर कि एजुकेशन होती क्या है या होनी क्या चाहिए। एटलीस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, एजुकेशन शुड बी अ मैकेनिज्म जो हमें एक प्रोसेसिंग पावर दे हमारे दिमाग को, जिससे हमारा दिमाग प्रोसेस कर पाए इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब उस इंफॉर्मेशन को टैग कैसे करना है कि वो अच्छी है, बुरी है, यूजफुल है, दैट इज सब्जेक्टिव। मान लो ये पेन है, मुझे इस पेन को ऊपर फेंकना है, तो मेरा इंफॉर्मेशन आया कि मुझे इसको पुश करना है ऊपर, अपवर्ड्स। बट अगर मेरा आउटकम मुझे चाहिए, मुझे इसको नीचे फेंकना है, तो मेरा इंफॉर्मेशन होगा मुझे इसको लीव करना है डाउनवर्ड्स, फोर्स के बिना भी चलेगा, है कि नहीं? इसमें सही क्या था दोनों में से? कुछ भी नहीं। अब मान लो मुझे आउटकम चाहिए कि भाई मुझे सोसाइटी को कंट्रोल करना है, मुझे आउटकम चाहिए कि मुझे अगली जनरेशन पूरी बर्बाद कर देनी है, जस्ट सो दैट मैं उन पे राज कर पाऊं। एंड उसके लिए बेस्ट क्या होगा? उनका आईक्यू लेवल इतना गिरा दो, इतना गिरा दो, इतना गिरा दो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिरा दो, इतना गिरा दो, इतना गिरा दो कि वो साले कुछ बोले भी ना, अगर उनको लग रहा है सही है, वो डबल डाउन करके डाउट करें उस पर। एक और चीज, इंफॉर्मेशन ओवरलोड करवा दो, उसको सही भी इतना दिखाओ कि उसको पता है सही क्या है, उसको गलत चीजें भी इतनी दिखाओ। अब वो गलत इन द सब्जेक्टिव फ्रेमवर्क की आउटकम उससे क्या आएगा जो हमें नहीं चाहिए। ऑफकोर्स, जैसे कि खून खराबा, ऑफकोर्स मैं फैन हूं भाई थ्रिलर मूवीज का, बट वो देखने के बाद मैं इमोशनली डल हो चुका हूं था, और मैंने वो छोड़ दिया नियरली। मैं सामने किसी को मरते हुए भी देख रहा हूँ ना, मुझे पता है सैड शिट, ओ हाँ, अंडर द थी। ये वाली हालत है भाई। इतनी इंफॉर्मेशन दे दो कि दिमाग ओवरलोड हो जाए। एजुकेशन इज कि उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना है, डिसाइड करना है कि आउटकम क्या चाहिए हमें। भाई मैं ऐसा घटिया इंसान हूं कि मेरा मानना है कि मेरा इस मोमेंट पे किसी और का कत्ल करना, पता है क्यों जरूरी नहीं है और मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर मेरे लिए वो चीज बहुत आसान होगी कि मैं किसी को मार सकता हूं, तो उसके लिए भी होगी ना वो मुझे आके कुछ कर जाए, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी सोसाइटी में। इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, गुड। ये बेसिक मैकेनिज्म होना चाहिए आई थिंक, या शायद क्या पता मैं ही कोई रिटार्डेड पर्सनैलिटी हूं कि मैं बिल्कुल ही अलग इंसान हूं कि भाई अच्छा नहीं हूं, बुरा नहीं हूं, इन द ग्रे एरियाज। नहीं भाई, अब इसमें दुख पता है क्या है? कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। जो बंदा टॉप पे बैठा है उसने वो पावर चखी है। आई कांट जस्ट प्ले द मोरालिटी गेम कि मैं वैसा कुछ नहीं करता जो उसने ऊपर जाके किया, बट आई कैन फाइट बिकॉज आई नो कि मैं वहां नहीं हूं। तो हमारा एज अ चुंटर पुंटर ये काम है कि भाई एटलीस्ट वी शुड
से कि हमारा मोरल ग्राउंड कहाँ है, या फिर अपने फायदे के लिए हम काम करें। अगर वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, व्हाई नॉट। बेसिक सर्वाइविंग नेचर। अपने पेरेंट्स को डाउट करना छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो हम इंटरनेट एरा में आए हैं। फॉर अस इंफॉर्मेशन वॉज वेरी इजी टू गैदर एंड प्रोसेस। हमने गेम्स खेले हैं अननोइंगली, उस चीज ने इतना, ऑफ कोर्स भाई, लेकिन इसमें भी एक चीज है, लोग कहते हैं वाओ गेम्स ही नहीं, हाई स्टिमुलेशन वाली टोटली बस धार 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 धार, टोटली साउंड 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 साउंड, वो सब नहीं भाई। टेट्रिस खेली है, थोड़ी लो स्टिमुलेशन, हिल क्लाइंब रेसिंग खेली है भाई, एंग्री बर्ड खेली है, प्रोजेक्टाइल मोशन, वो सब कुछ जिससे कुछ आईक्यू बिल्ड कर रहा है, एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट ऑफ स्टिमुलेशन। चले जा रहे हैं भाई, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। मतलब नोटिस किया हो ना किया हो, हमें रिफ्लेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। और भाई इसमें हमारी गलती नहीं है यार। आई थिंक कहीं ना कहीं हमें शुक्रगुजार भी होना चाहिए कि इस चीज की वजह से हमें क्लिक हुआ, कुछ तो गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है उसको ढूंढने निकले हैं एंड बूम, सेल्फ हेल्प के पीछे भागे, कभी सूडो इंटेलेक्चुअल बनने के पीछे भागे, फॉरेन यूट्यूबर्स देखे भाई, फिलॉसफी देखी यार, वो सब इंफॉर्मेशन कर ली भाई एक्सेप्ट, मगर वो नर्वस सिस्टम यहां, अगर मान लो मुझे इस पेन को देख एंजाइटी होती है, कोई मुझे होती थी भाई, अब ये थोड़ा पर्सनल है, बट किताबें देख के मुझे एंजाइटी होती थी। थोड़ा शायद हर्ट करे, कंट्रोवर्शियल है, बट जो भी एक किंडर गार्डन के टीचर्स हैं, आई डोंट थिंक कि उनको टीचिंग आती है। एक बच्चे से कैसे हैंडल करते हैं, एक बच्चा खाली कागज होता है, वो इमोशंस तक कभी एसोसिएट करना सीख रहा है कि क्या चीज के साथ अच्छे इमोशंस रखने हैं। किताबों के साथ इतना गंदा एक्सपीरियंस है ना भाई, मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस है, उसको अंडू करते करते भी मेरी फट रही है कि थोड़ा भाई रिलैक्स, कोई नहीं मारने वाला तेरे को स्टिक से, कोई तेरे पे ताना नहीं मारने वाला है, रिलैक्स, 19 का हूं, रिलैक्स। बस यही कहूंगा कि रोके कुछ नहीं होगा, जिन्होंने करना है वो कर जाएंगे। हमारा पता कर्तव्य क्या है इस मोमेंट पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फिश, बी सेल्फिश। हम लोग भाई खुद की इज्जत नहीं करते हैं। कोई हमें ब्लॉक मारेगा या हमें मैसेज का रिप्लाई नहीं देगा या अपना वादा पूरा नहीं करेगा, इतना जज करेंगे। हम कितने वादे पूरे कर रहे हैं अपने? हाँ, हम कितने वादे पूरे कर रहे हैं भाई? मतलब रेज बेट नहीं, वैसे रेज बेट ही बिकता है बाय द वे। आई एम प्रिटी श्योर ये वीडियो थोड़ा अच्छा करेगी कंपैरेटिवली, बिकॉज इट्स प्योर रेज बेट एंड इट्स नेचुरल टू मी। वरना मैं एक्टिंग नहीं करता भाई गुस्सा करने की, वाह गुस्सा आ रहा है, नहीं आ रहा है अभी तो। एंड ऑफ कोर्स अब इस सब के बीच में बच्चे भी घटिया निकल रहे हैं, मैं उनका साथ भी नहीं दे सकता। आई कांट टॉलरेट देम भाई। स्कूलों में मैं आसपास देखता हूं, मैं खुद भी अपने आप कभी ऊपर नहीं माना, मैं भी उसी पैथेटिक माइंडसेट का था यार, लड़की 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 रिलेशनशिप है, मजा आ रहा है, वो पैसा कमाऊंगा भाई, और ये बिजनेस भाई, बिजनेस करना है भाई, बिजनेस करना है। अब ये भाई मैंने बड़ा देखा है भाई, पैसा कमाना है भाई, पैसा कमाना है, बिजनेस करना। अरे ठीक है भाई, मुझे भी करना है। ये नहीं हो सकता किसी का प्रिमिटिव गोल, आई कांट जस्टिफाई। गोल हो सकता है मुझे अच्छा फील करना है, उस अच्छा फील करने के कुछ रिसोर्सेस हो सकते हैं। पैसा कमाने क्या होता है भाई? पैसा इज अ मीडियम। मैं कहां पहुंच गया, शेड। एंड इसके बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं भाई। हम देखते हैं भाई बाहर जाके, ये जो ट्रोमा मिला है हमें, मैं इसको सच बताऊं, इट्स सेल्फिश बट आई एम वेरी 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 थैंकफुल कि ये मुझे मिला। ये एक फ्यूल है। अगर मैं बस चिल होता, हाँ चल रहा है, हाँ मम्मी जी नमस्ते, बहुत अच्छे, हाँ पापा जी नमस्ते, वैसे उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं किया, इतना सारा ट्रोमा दिया ही टीचरों ने भाई। पर्सनल हेट नहीं, कुछ इतने जेम टीचर भी निकले ना भाई, मैं अब नाम बोलूं शायद नहीं बोलना चाहता वैसे, पर कुछ इतने प्यारे टीचर्स, स्पेशली इन द अपर क्लासेस, 10th 11th 12th। कितना रिवर्स है भाई, जब बच्चे के बेस बन रहा है तब दे रहे हो तुम हग्गू टीचर्स एक नंबर के, जिनको पढ़ा कैसे रहे हमारी तुम्हें। बादशाह ये क्वेश्चन है, ओके सोल्यूशन लिखने के नीचे, नो 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 नो, अबे चबड़गंजू क्वेश्चन है,
इसको देख के मुझे बता तुझे क्या पैटर्न दिख रहा है। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। मुझे दिखा कि मुझे कहां कहां अपना इंट्यूशन बिल्ड करना है, कि मुझे देखते ही 2 टू 4, अच्छा ठीक है, पर मुझे वो 4 दिखे। मैथ्स क्या है? मैथ्स इस एक चीज को सिंबल दे दिया और हमारी 3D वर्ल्ड का एक 2D पेपर पे न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल और थोड़े शॉर्ट कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में एक प्रिडिक्शन मैकेनिज्म है मैथ। इतना प्यारा टूल है भाई, अभी तक कोप अप नहीं कर पा रहा। मुझे सीखना पड़ेगा मैथ, मुझे बहुत शौक है। और मैं भाई इतने भ्रम में, एक तो ये एजुकेशन सिस्टम फीड क्या कर रहा है साला कि हाई डोपामिन एक्टिविटी इज माय पैशन, चीजिंग डोपामिन इज माय पैशन। अच्छा, अब तो बहुत टॉपिक इसके अराउंड मुझे दिख रहे हैं, बट वो अगली वीडियो के लिए, कि लोग जिस चीज को प्यार कहते हैं दैट्स जस्ट प्योर डोपामिन। और एक पॉइंट के बाद आई एम फकिंग सॉरी भाई, वो जो पीस मिलती है ना, शांति की, अभी कमरे में बैठा हूं, हमें वो हजम नहीं हो पाती। हमारे नर्वस सिस्टम को लगता है भाई साहब व्हाट द हेल, मैं तो इसके लिए डिजाइन नहीं था। क्रिएट कर भाई, कुछ क्रिएट कर। नर्वस एंजाइटी, कुछ एंजाइटी क्रिएट कर। तू इतना चिल कैसे जी रहा है? छोटी छोटी डिटेल्स पे मेरी टांग हिल रही है भाई तो अभी नीचे, एंजाइटी में बोलते हुए। कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन लेना है। एजुकेशन सिस्टम बदनाम है। अरे भाई नहीं, वो बहुत अच्छा है। हम बहुत बड़े सी हैं, चपड़गंजू। कौन गेन कर रहा है इस एजुकेशन सिस्टम से? कुछ कर रहे हैं भाई दबे। तो भाई मैं ना खुद भी इस चीज का बहुत बड़ा बिलीवर हूं। शायद मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे पता है, क्या पता, मुझे बस अपने बारे में अच्छा फील करना है इसलिए मैं अच्छी काम करता हूं। बट कुछ लोग हैं जो गेट कीप करने में बहुत फायदा रखते हैं, उन्हें मजा आता है। मुझे भी आता है बहुत सी चीजों में गेट कीप करने में, बट फर्क यह है कि आई एम फकिंग श्योर कि मुझे वो इनसिक्योरिटी नहीं है। पता है क्यों? मुझे खुद में अच्छा फील करना है ताकि मैं दूसरों को अच्छा फील करवाऊं। दैट्स इट, मेरा ये फीलिंग है। मुझे नहीं अच्छा फील होता कि भाई मैं खुद में ग्रो कर रहा हूं बट मैं किसी से कुछ छुपा रहा हूं। इसमें खुद की 1000 हिपोक्रेसी हो सकती है। मैं इतना सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव बन रहा हूं कि इसमें मेरे खुद के क्या सर्वाइवल मैकेनिज्म है कि भाई मैं इंसान हूं तो भाई सोशल बीइंग हूं, इसलिए मेरे को नहीं करना है। या मैं खुद से चाहता हूं कि मैं एक छाप छोड़ जाऊं कि लोग मुझे रिमेंबर करें। मैं इसलिए चाह रहा हूं कि मैं अच्छे काम करूं। Whatever, even if it's selfish, at the end of the day I embrace my selfish nature. We have to decide भाई हमें क्या आउटकम चाहिए। 2-3 आउटकम्स है, 2 साइड्स तो वैसे भी कभी नहीं होती। सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा ही यही है कि एक ये साइड है एक ये साइड है। नेवर। I can be a misogynist, I can be a girl, I can be a feminist, I can be a boy, I can be a religiously extremist, I can be an intellectual in some science scientific subject, and vice versa. I can be an idiot, I can say some good things. खराब घड़ी भी दिन में 2 बारी सही टाइम दिखाती है। ओके, आज लिख के बैठा हूँ भाई, सोचा थोड़ा, मैं थोड़ा तभी फ्लो में बोल रहा हूँ। और क्या है? इंटरनेट वॉज अ प्रिविलेज, इंटरनेट इज अ प्रिविलेज। एल्गोरिदम ने उसको हग्गू कर डाला है भाई, हग्गू, HAGGU। हमारे पास असीम नॉलेज का भंडार है, लेकिन हमारे पास वो टाइम नहीं है रिफ्लेक्ट करने का कि हम रिफ्लेक्ट कर पाए दिस फकिंग एजुकेशन सिस्टम। एग्जाम करो मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, एग्जाम करो मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ। कहां पे डालू उनको? ठीक है भाई, कुछ लोगों का हो सकता है कि उस मार्क्स के थ्रू उनको वैलिडेशन मिल रहा है, वो उनकी मोटिवेशन है। मेरे को नहीं चाहिए ये मोटिवेशन यार, मेरी वैसे ही पर्सनल है। मैं नहीं जज करने वाला किसी को अगर उसको मार्क्स पसंद है। भाई आई लव यू भाई, क्योंकि उन मार्क्स के अंदर भी एक प्यार हो सकता है। हर किसी का अपना वैल्यू सिस्टम है। आई कैन जज समवन फॉर लविंग समथिंग आई डोंट लव, है ना? आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए जो मेरी कैटेगरी के थे, रामखोर सारे, जिनको नहीं दिख रहा था कुछ एडिशनल वैल्यू इन द लाइफ इन अ टैंजिबल इंटैजिबल मैनर। उन सालों को दिखाया ही नहीं कि साला मैथ इतनी प्यारी चीज है जिससे तुम सोसाइटल लेवल पे इतना अच्छा कर सकते हो कि तुम्हें वो आंखों के सामने ब्रांचेस दिखेंगी, वो पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज। तुम कभी कर नहीं पाओ अगले बंदे को जज, एंड इट्स ओके। मैं खुद को भी जज नहीं करना चाहता। मैं 1000 खामियां हैं जिनको मैं देख में नहीं पा रहा। यू कैन इंप्रूव समथिंग इफ यू कैन सी इट, एंड यू कैन सी इट इफ यू हैव टाइम टू रिफ्लेक्ट। हमें वो देख नहीं रहे हैं बहन। चुप कर बहन, शांत शांत बहन। देखा, फ्लो में भाई। व्हाट एल्स?
मैं सच कह रहा हूं, इंतजार भाई, एक टाइम लो, सब कुछ कट ऑफ करो, अपने चाइल्डहुड में वापस जाओ। तुम्हें क्या मजा आता था, पैशन भूल जाओ, कुछ मजा नहीं देगा। तुम्हारी बेस्ट चीज जो है ना, जिसमें तुम्हें लगता है तुम्हें पैशन है कुछ, वो है इट्स जस्ट प्योर स्टिमुलेशन एंड डोपामिन, बीट इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स, बीट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, टच, टेस्ट, फूड, स्मेल। उसके पीछे मत भागो, जस्ट ऑब्जर्व इट कि भाई बेयर मिनिमम चाहिए। अगर मुझे पढ़ाई में भाई अगर मुझे पढ़ाई में नहीं लग रहा फोकस, क्योंकि वो बहुत रॉ है, बिल्कुल स्टिमुलेशन नहीं है, लिख लिख, फोकस तब आएगा। मैं टांगे हिलाता हूं, मम्मी कहती है मत हिलाया कर, भाई मुझे उससे फोकस रहता है कि मेरा सारा फोकस आधा टांगों पे है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, तुम्हें पता है फ्रीडम, रिपीट विद मी, फ्रीडम विदाउट अ कंस्ट्रेंट इज एंडलेस वॉइड। द फक जेल, बहुत छोटी भी जेल होती है, एंडलेस भी एक जेल होती है। एक कंस्ट्रेंट चाहिए, एक बेस चाहिए हमें। एजुकेशन वाज सपोज टू बी दैट, एंड आई विल नॉट डिनाई। साइंस के अंदर प्रोपोगेंडा है, आर्ट के अंदर प्रोपोगेंडा है, कॉमर्स के अंदर क्या है वो तो चलो इकोनॉमिक्स है, थोड़ा फिर भी फैक्चुअल है उसके अंदर भी, लेकिन जो साइकोलॉजी है उसमें प्रोपोगेंडा है। भाई सुनो, मेरी तरफ से बस इतना लेके जाओ आज, ये सारे बुड्ढे खा जाएंगे, मैं भी तुम्हें खाने के लिए बैठा हूं भाई देवे, ठीक है? तुम्हारा टाइम, बी सेल्फिश, उखाड़ो ऐसी की तैसी। एंड यस, it's completely different to gather some bullshit knowledge in the form of words, quotes, self-help books, and it's completely different to have that inside here with a positive association. अपने हमें ट्रेन करना पड़ेगा फ्रॉम स्क्रैच। जिस मोमेंट पे हमारा वो पूरा कोडिंग, वी हैव टू डाई फ्रॉम हियर। सुसाइड का मेन रीजन ये है हमारे यहां पे, इट्स इक्वल टू भाई डाई। अगर मैं चेंज होना चाहूंगा, इट विल बी लाइक आई एम किलिंग दैट चाइल्डहुड केज जिसने मुझे जिंदा रखा, एंड दैट केज इज वेरी प्रीशियस टू मी। आई कांट जस्ट से भाई अनसर्टेनिटी। मैंने पूरी जिंदगी में कहने को बहुत बड़ा हूं, मैंने नहीं देखा है वो सब कुछ, एंड बिलीव मी भाई, फक ऑल ऑफ देम जिनको लगता है भाई ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है। अरे भाई तू भी कॉमन है, शट अप। बहुत सी कॉमन चीजें हैं जिनको भाई फिगर आउट करते करते जिंदगी निकल जाती है लोगों की, जो तुम्हारे लिए कॉमन होती हैं, हमारे लिए वो लाइफ चेंजिंग होती है। शेयर ऑल दैट और बी अ सेल्फिश नार्सिसिस्ट। आई एम अ सेल्फिश नार्सिसिस्ट, बट मेरा तरीका अलग है जिससे तुम्हारा फायदा हो रहा है। और हां, ये कंट्री में बहुत कुछ इंप्रूव करने वाला है, मगर अगर तुम उसमें कोई इनपुट नहीं डाल रहे, देन जस्ट शट अप, क्योंकि तुम्हारी वजह से उन लोगों के लिए परेशानी हो रही है जो इनपुट डाल के कुछ करना चाह रहे हैं। एटलीस्ट आई डोंट केयर तुम्हें फॉरेन जा रहा है, इट्स बेटर फॉर यू एंड फॉर योर जनरेशन। मैं भी जाना चाहता हूं टू बी ऑनेस्ट, मगर कोई चीज खराब है, मैं वहां से भाग जाऊंगा, फिर वहां उस चीज को गालियां ठोकूं एंड उन लोगों की जिंदगी पे थूकूं कि भाई तुम यहां रह गए। मेरे को इस टाइप का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है अपने अंदर। मुझे मौका नहीं मिला, मैं अभी यहां से दफा हो जाऊंगा इस देश से, ठीक है? एंड आई विल ट्राई कि मैं इस देश में लेकिन अच्छी चीजें डालूं। आई वॉन्ट कि यहाँ पे जो लोग नहीं भाग पाए, जिनके पास वो प्रिविलेज नहीं है, वो अच्छी जिंदगी जिए। हगो मत उनकी जिंदगी पे। ये सब कुछ कनेक्ट हो रहा है, कोई भी चीज। पता है मेरी वीडियोस में एक प्रॉब्लम भी है, मैं टॉपिक पे शायद रहता नहीं हूं। पता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द if you want to know about the slavery, you have to understand the capitalism. If you want to understand the capitalism, you have to study the global north. सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ एक चेन से कनेक्टेड है। कैपिटलिज्म की वजह से कुछ कांड हो रहे हैं, उस कांड की वजह से कुछ इफेक्ट हो रहे हैं। तुम उस इफेक्ट को देखते रहोगे, तुम उसका कॉज नहीं मिलेगा, और तुम उसके कॉज को देखते रहोगे, तुम उसका कॉज नहीं मिलेगा। एक चेन ऑफ थॉट है। मैक्सिमम पीपल जिनको मैं देखता हूं, उनको बस सुपीरियोरिटी चाहिए। प्रॉब्लम को देख लिया भाई, वेरी कूल, ठीक है भाई, हम नहीं कर सकते सब कुछ इंप्रूव, उसको वर्स्ट नहीं करो। आई थिंक एज अ मॉरल सिटीजन हमारा एटलीस्ट इतना कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक नहीं कर सकते, खराब ना करें। ये मैं बहुत ट्रेंड देख रहा हूं आजकल सोशल मीडिया पे, इंडिया इज डिश, इंडिया इज डिश। कंस्ट्रक्टिव वे में इट्स वेरी गुड, मगर वही हरामजादे
फॉरेन यूट्यूबर्स के जाके जो कहीं स्लम्स में जा रहे भाई उनकी जिंदगी का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको जाके कर रहे हैं। सिमिलरली यही सब कुछ एजुकेशन से अब कनेक्ट कैसे हो रहा है। जिनके पास प्रिविलेज नहीं है, उनके पास वो डाटाबेस नहीं आया। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, आई वॉज जस्ट लकी इनफ टू हैव दिस बेसिक प्रिविलेज कॉल्ड इंटरनेट एंड अ लिटिल बिट आई गेस सेल्फ मोटिवेशन या कुछ भी था भाई। चुल कि मैंने सर्च मारा कि ये हो रहा है, अच्छा ये क्यों 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 हो रहा है, कनेक्शन करे। उसके बाद भी आई एम प्रीटी श्योर कि मैं एक हकू इंसान हूं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी कोई मोरालिटी नहीं है कि मैं अगले 10 साल तक या अगले 10 सेकंड बाद वो सेम इंसान रहूं जो मैं अभी हूं। फैक्ट्स चेंज होंगे, मैं चेंज होऊंगा, दैट्स इट। ये बॉडी एक मीडियम है जिससे मैं अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा हूं। वो आइडियाज कोई फिक्स रखने की जरूरत नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स if it's working in some domain, it's not important, it will work in another domain. That's education for you, my friend, जो मेरे को लगता है मेरे लिए काम कर रही है। And I'm pretty sure इस सब के बाद मैंने भी कुछ नहीं उखाड़ा इन द सोसाइटल स्केल। बस बढ़ कोशिश करता हूं उखाड़ने की, नहीं भी उखाड़ा आई डोंट फकिंग केयर। ओके आई केयर भाई, मुझे भी कुछ करना है। खुद का अकेले का नहीं सोच सकता हूं, सबका सोचना पड़ता है। ठीक है, हो गया यार राघव, ऑल द बेस्ट। ऐसा ही फालतू यापिंग टॉपिक सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। एंड इट्स परफेक्टली फाइन टू स्टार्ट भाई। उन हगुओं की ऐसी की तैसी जो तुम्हें जज कर रहे हैं कि तुम यहां पे क्यों हो, हम तो यहां पे हैं, ये दैट भाई मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये टॉपिक भी ऐसा था कि मेरे पर्सनल बहुत कनेक्टेड हूं इस सब से। ठीक है, एट द एंड अगर हमें सोल्यूशन चाहिए, हमें प्रॉब्लम को एक एम्पैथी के साथ देखना पड़ेगा। बिकॉज उसके बिना हम लड़ते रहेंगे, वो लड़ते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, वो लड़ते रहेंगे। नो ब्रदर, यू नो व्हाट इज द बेस्ट टूल? सॉफ्ट प्रोपोगेंडा, सॉफ्ट मैनिपुलेशन, जो मैं अभी कर रहा हूं। बाय द वे, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू बिलीव इन समथिंग, आई एम टेलिंग यू सर्टेन फैक्ट्स, आई एम प्रेजेंटिंग इट इन अ स्टोरी फॉर्मेट एंड यू आर बिलीविंग मी। क्या पता इसमें मेरे 1000 बायस होंगे, इट्स योर ड्यूटी। मैं नहीं आ रहा तुम्हें बताने कि तुम्हारे लिए क्या वर्क करेगा। क्या पता इसमें से कुछ भी वर्क ना किया हो, तो भाई अंबानी का बेटा होगा भाई। हेलो, अगर देख रहे हो पैसे दे दो। ठीक है यार, और वैसे भी अंबानी का बेटा, सच बताऊं, ये जो लाइफ ने स्ट्रगल दिया है ना हमें। ओके भाई, टाइम टू गो, मेहमान आए हैं घर में। ऑल द बेस्ट भाई, सब अच्छा होगा। नहीं भी होगा तब भी अच्छा होगा, क्योंकि होना ही पड़ेगा दिमाग के लिए तो एटलीस्ट दिलासा। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंद। और तू चपड़ की दुकान में रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, शांत। हेलो, मैं पानी की बच्चू तू एनी हाउ। यार घर वालों के साथ ही रहना चाहिए।